वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने भी मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग बंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देर पाम के लिए राह हमवार करना है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमरीकी जंग बंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ताहम वाज़ेह किया गया है कि यह जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से ज़ाहिर तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। पाकिस्तान की जानिब से राब्ते सिविल अस्करी सतह पर जारी रहे। वज़ीर आज़म इसाक़दार और फील्ड मार्शल बराह रास्त मसरूफ़ रहे, जबकि इंतहाई ज़िम्मेदार और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। आलमी अमन के लिए आज एक बड़ा दिन है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मुकम्मल फतह हासिल की है, इस बारे में कोई सवाल नहीं। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हर किस्म की ज़रूरी अशिया की फराहमी करेंगे। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा। अमरीकी सदर का ईरान के यूरेनियम मामले पर भी बयान। कहा कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के दौरान अहम पेशरफ मुतवक्के है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली में भी मदद करेगा। बहुत सी मज़बूत पेशरफ्त होंगी, बड़ा सरमाया आएगा। ये यकीनी बनाने के लिए मौजूद रहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत की अमन की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पर लिखा कि अमन जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर कोशिश की। कहा कि 2 हफ्ते तक आबनाए हमस से आमदोरफ्त जारी रहेगी। आमदोरफ्त ईरान की मुसल्लह फ़ौज के साथ राब्ते और तकनीकी हुदूद को मद्देनज़र रखते हुए होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और जंगबंदी के ऐलान समेत अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम फैसलों और सिफारती कोशिशों पर कौम से खिताब भी करेंगे। जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 12,920 पॉइंट का इजाफा कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया। अंडर इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट पर ट्रेड। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का एतराफ़। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और सऊदी अरब की काविशों को सराहा गया। आलमी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को एक्स पर मुबारकबाद दी है। कहा कि बिला खौफ व इम्तियाज़ फ़रीक़ैन से बात करने पर पाकिस्तान की आमादगी मुस्लिम यकजहती और आलमी ज़िम्मेदारी की आला रिवायात की अक्कास है। मलेशिया हर मुमकिन ताउन और हिमायत के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ खड़े हैं।
काज़िक सदर ने खैर मकदम करते हुए कहा कि तवक्को है जंगबंदी मुआहदा तवील मुद्दत होगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की और मिस्र के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक बहरान का हल तलाश करने के लिए सरगर्म अमल हैं। इराक़ की जानिब से भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम हुआ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान में ताज़ा इसराइली हमले में 8 शहरी शहीद और 22 जख्मी हुए। अमरीका ईरान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल का कहना है कि इस जंगबंदी का इतलाक़ लबनान पर नहीं होगा। इसराइल की जानिब से जारी बाज़ाब्ता बयान में कहा गया कि इसराइली सदर के ट्रंप के ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों के लिए हमलों को मुअत्तल करने के मशहूर फैसले की हिमायत करता है। ताहम 2 हफ्ते की जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। जंगबंदी के तहत ईरान और ओमान का अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से महसूलात लेने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान फंड्स को तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि ओमान के मंसूबे वाज़े नहीं है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये इकदाम ईरान की बड़ी कामयाबी हो सकती है। ईरान के 10 नुकाती मंसूबे में खित्ते में जंगों का खात्मा और पाबंदियों के खात्मे समेत अहम नुकात भी शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरफ से जंगबंदी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि इंसानी तकलीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। फरीक़ैन आलमी क़वानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। ब्रितानवी हाई कमिश्नर का जंगबंदी में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। जैन मैरिट का कहना है कि पाकिस्तान ने खामोश और मौसर सिफारतकारी का मुजाहिरा किया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी भी पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा करार। जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान में जश्न का समा। तेहरान की सड़कों पर शहरियों की बड़ी तादाद निकल आई। सरकारी ऐलान के बाद अवाम ने खुशी का इजहार किया। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारे लगाए। मुजाहरीन का कहना था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने इस जंगबंदी को तस्लीम कर लिया है तो हम भी फैसले पर राज़ी हैं। तारीख़ आलम में जब भी इस जंग का तस्करा होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का बयान। उन्होंने जंगबंदी में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए बेमिसाल सिफारती किरदार अदा किया है। दुनिया को तबाही से बचाने में पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।